तो दोस्तों लगभग 1 महीने पहले लगाए हुए हमारे पोटैटोज को आज पहली बार हमें मेडिसिन स्प्रे करने हैं और इस काम में हमारा पूरा दिन भी जा सकता है। तो आज हमारी पूरी फैमिली इसी काम में लगी है। इनको बता दो कि पुराने जमाने में कैसे स्प्रे किया जाता था। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर बजे है 11:30 और 11:30 बजे सुबह के हम क्या कर रहे हैं, तो आज हम हमारे जो पोटैटो प्लांट्स है उसको दवाई स्प्रे करेंगे और वो कैसे करेंगे वो मैं आज दिखाऊंगा। कंधे पर जो स्प्रे पंप होता है उसके थ्रू नहीं करेंगे, हम ट्रैक्टर के थ्रू करेंगे और वो कैसे की जाती है और दवाई किस चीज की है वो भी बताऊंगा मैं आपको। वैष्णवी खाना खा रही है, वो भी आ रही है और मेरे मास्क इसके लिए लगाया कि जो स्प्रे होता है उसकी एलर्जी है मुझे थोड़ी सी और दवाई होती है ना तो मैंने लगाया है। बाकी ज्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है क्योंकि वो सीधा प्लांट्स पर ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पर पानी की टंकी है हमारी, टंकी में से जो नीले वाले बड़े बैरल दिख रहे हैं आपको उसके अंदर पानी डाला जा रहा है। तो ये है हमारी वाटर टैंक और आज लाइट थी नहीं तो हमें हमारी पूरी फैमिली लगाकर ये पानी हाथ से ही ऊपर खींचना पड़ रहा है और हाथ से ही पूरे बैरल भरने पड़ रहे हैं। तो आपने एचटीपी पंप सुना होगा और एचटीपी पंप ट्रैक्टर के पीटीओ से कनेक्टेड होता है और पीटीओ के थ्रू उसका घुमाया जाता है और फिर स्प्रे किया जाता है। जिनको पीटीओ नहीं पता, एचटीपी नहीं पता, वो दिखाऊंगा मैं। तो हमारी यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई है और पता नहीं क्या कर रही थी यहाँ पर। पोटैटो चेक कर रही थी पोटैटो नीचे है या नहीं, आ गए या नहीं। इतनी जल्दी नहीं आती, अभी तो उनके बस प्लांट्स आ गए। जब इनके फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर निकल के चले जाते हैं ना तब आते हैं ना छोटे छोटे। हाँ। क्योंकि फ्लावर्स के थ्रू ही पोटैटो नीचे लगते हैं ना। हाँ ये तूने सीखा होगा ना। ऐसा ही है, लेकिन देख रही थी ऐसे ही, क्या देखे भी नहीं है। तो अब क्या करना है, स्टार्ट करना है स्प्रे करना। अब यहाँ से हमें स्प्रे करना है। कौन करेगा? मैं। अच्छा मुझे लगा मैं। तो यहाँ पर पानी लिया है हमने और इस पे दवाई डालनी है अभी। तो ये है एचटीपी और नीचे है पीटीओ। तो यहाँ से जब ट्रैक्टर चालू होता है तो ये वाली चक्री घूमती है और फिर ये घूमता है और फिर ये पंप स्टार्ट हो जाता है और पंप सीधा इस टंकी से पानी खींचता है और फिर इस वाले पाइप से, ये जो पाइप है बड़ा वाला पाइप दिख रहा है, वहाँ से पूरे खेत में हम स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैक्टर में डीजल डालो, ट्रैक्टर स्टार्ट करो और फिर अपना काम स्टार्ट करो। अब ये पाइप सबसे पहले पूरा वहाँ तक खींचा जाता है, 300-400 फीट या फिर जो भी है जितना भी डिस्टेंस है। वैष्णवी क्या बोलना चाहती, तूने ऐसा किया है कभी? हाँ किया है। वैष्णवी के पापा की जो खेत है वहाँ पे तो 400-500 फीट तक पाइप खींचा जाता है। अब मुझे काम के लिए बोला जा रहा है लेकिन मैं बस दिखाई जा रहा हूँ। ये मस्त ठंडगर हवा, ऐसी जैसी हल्का हल्का धूप, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, रोहित भी नहीं, कोई भी नहीं नहाया है क्योंकि खेत में आने के बाद गंदे तो हम हो ही जाते हैं तो इसलिए, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ये दवाई है, पता नहीं कौन सी है, एंट्राकॉल नाम दिख रहा है मुझे और मतलब जो पिछले साल थी वही दिख रही है। तो ये वाला जो दिख रहा है इस पर क्या केमदूत नाम लिखा है। ये इंसेक्टिसाइड है, ये फंगीसाइड से, और ये स्टिकर है ताकि उसके पत्तों पर चिपका रहे दवाई, जो भी स्प्रे कर रहे हैं वो पत्तों पे चिपकी रहे। और ये भी ऐसे ही है, ये इस पर पॉइजन लिखा है, मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो अभी पापा और रोहित फर्टिलाइजर्स मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये ग्रीन कलर का जो डाला है वो टॉनिक बोलते हैं उसे। उससे क्या होती है, जो फसल है उसकी ज्यादा ग्रोथ होती है। ज्यादा देख इसने क्या डाल दिया, देखो पेपर भी डाल दिया है। और ये क्या है, ये फंगीसाइड, मैंने बताया आपको। ये कहाँ डालते हैं? बादली में डालने हैं इसे। बादली नहीं, बादली हमारी इधर बादली बोलते हैं। ये देखो मैं कितना गंदा हो गया हो, देखो। कोई नहीं, ये हाथ से नहीं टूट रहे तो चाकू से काटेंगे इसे हम। देखो इसका धुआं नाक में नहीं जाना चाहिए वरना नाक की फंगी जल जाएंगी। दोस्तों बायर कंपनी का नाम आपने सुना होगा, बहुत जानी मानी कंपनी अपने इंडिया के अंदर। तो उसका ये एंट्राकॉल फंगीसाइड है। ये सारी दवाइयाँ हमारे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ये स्प्रे करने के बाद नहाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो दवाई का रैपर्स वगैरह पड़ा है ये भी उठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि किसी जानवर वगैरह इसे खा ना जाए या फिर उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ पे अभी काम स्टार्ट हो गया है और ये देखो हमारे लियो जी को यहाँ पे बांध के रखा है ना लियो? लियो से हाय, से हाय, से हाय। काट रहा है, गुस्सा आ गया है, बांध के रखा है इसलिए। तो ये देखो यहाँ पे एक भैया ने ऐसा स्प्रे पकड़ा है और यहाँ पे बाकियों ने नली पकड़ी है ताकि ये हमारी जो फसल है इसको कुछ खराबी ना हो। तो ये ऐसे काम चलता है यहाँ पे। इस वाले काम में 5-6 लोग तो लगते ही हैं, इससे ज़्यादा भी हो तो ये अच्छा है, लेकिन 5-6 तो लगते ही लगते हैं क्योंकि मैंने जो दिखाया आपको ऐसे वो जो पाइप है वो पकड़ना होता है। तो अभी मैं जो स्प्रे कर रहा हूँ मैंने 5 लाइन्स ले रखी है और मैंने नाक में डाला है स्प्रे, इसका पूरा नाक में स्प्रे जा रहा है इसका। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैंने इस साइड आते टाइम 8 लाइन्स ले रखी है और मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल जा रहा है ये वाला टास्क। खेती का काम है, ऐसा ही होता है, मुश्किल वाला टास्क होता है। तो यहाँ पे रोहित से स्प्रे छीन लिया गया है क्योंकि रोहित को आता नहीं, ऐसा बोला गया पापा ने। रोहित क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं कहना चाहता। नहीं आता है तुमको? आता नहीं इसलिए नहीं छीना, फिर आदत नहीं है ना। इसलिए। तो मम्मी यहाँ पर बैठी है और आराम कर रही है। उठ जा,
तो यहाँ देखो इसने जो कपड़े पहने हैं वो खेत के कपड़े जो पोल्ट्री में पहने जाते हैं। मम्मी इनको बता दो कि पुराने जमाने में कैसे स्प्रे किया जाता था। पुराने जमाने में हाथ पंप से स्प्रे किया जाता। हाथ पंप मतलब हाँ जो कंधे पे लेके चलते हैं ना, वो तो अभी भी है लेकिन है ना। लेकिन ये सीधा पड़ता है ये। अच्छा, इससे जल्दी हो जाता है। जल्दी होता है और तकलीफ इतना फास्ट हो जाता है। हाथ पंप से अभी तक 3-4 लाइन हो जाती है और फिर तकलीफ कम रहता है इसमें। हाँ, और वो कंधे पे भी लेना पड़ता है, इतना बस भारी। इसमें ज्यादा दवाई ज्यादा लगती है इसमें, है ना। मैंने तो ना मास्क पहना है ना कुछ, दवाई मुंह में जा रही, तो मैं थोड़ा साइड आके खड़ी हो गई हूँ। इसमें कीड़ों के साथ साथ 1-2 मैंने बटरफ्लाइज भी देखे, अब कहाँ गए दिख नहीं रहे, लेकिन इतने खूबसूरत थे ना, दिखने चाहिए। देखो 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 देखो, अरे आपको दिखाया नहीं, देखो 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 देखो, वहाँ जाके बैठा है। देखो यहाँ पे कितना जंगल हो गया है। ये पोल्ट्री यूज करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पोल्ट्री है, ये यूज नहीं करते, यहाँ पे आना जाना नहीं होता है। यहाँ से बस 1-2 बार ट्रैक्टर गए इसलिए यहाँ पे निशान हो गए, लेकिन देखो यहाँ पे आना जाना नहीं है, तो यहाँ पे कैसे जंगल हो गए। मैं यहाँ के जंगल शूट भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो यहाँ पे इतना मनुष्य बल होने के बावजूद भी थोड़ा सा काम में गड़बड़ हो रहा है। देखो रोहित ने ये पूरे हमारे, ये क्या है रोहित, क्या बोलते हैं इसे, पौधे, हाँ, ये थोड़े से सपाट कर दिए। दोस्तों अभी इस वाले खेत का काम हो गया हमारे, जो पीछे वाला है। अब जा रहे हैं ऊपर वाले खेत में, मतलब दूसरे वाले खेत में, वहाँ पर भी सेम करना है। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है, मैंने इससे पहले भी किया है, लेकिन अभी 2-3 साल बाद कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अपने खेती में काम करना, वो चीज़ें, फसल ग्रो करना, भाई अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दूसरे फार्म में आ गए हम। ये जो घर के पास वाला था, ये जो था ये पीछे वाला था। अब यहाँ पे करना है हमें स्प्रे। और देखो मम्मी ने यहाँ पे साइड साइड में मेथी लगाई है। जब ये बड़ी हो जाएंगी तब हम मेथी की सब्जी बना के खा लेंगे। मेथी माय फेवरेट, और मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो यार नीचे चींटियाँ है, ये इसके ऊपर मैंने पैर रखा था, मेरे पैर के ऊपर 2-4 चढ़ गई है। देखो देखो देखो, काटा है मुझे बहुत तेज। दोस्तों आपके यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है स्प्रे करने के लिए, मतलब जैसे हम कर रहे हैं वैसा, या हाथ पंप से, या और कुछ है? और आप ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस देखो हमें ये बीच बीच में पेड़ डाल के चलना होता है, तो इसके ऊपर हम पेड़ नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी फसल है, इसके नीचे हमारे पोटैटो बन रहे होते हैं, तो इसके ऊपर हम पेड़ नहीं दे सकते। तो ऐसे बीच बीच में हमें टांग डाल के जाना पड़ता है ऐसा। तो गाइज एक चीज़ मुझे आपको दिखाते हुए बहुत बुरा लग रहा है, मतलब अभी जो हम स्प्रे कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो चीज़ मैंने नोटिस किया अभी कि मतलब एक तो है पत्ते खराब हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ है जो कीड़ा है, वो कीड़ा जो हमारे पेड़ों को खाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये जो पेड़ है यहाँ, इसके यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, और पूरा पेड़ ही नष्ट कर दिया है। ये कीड़ों ने काटा है? हाँ, ये कीड़ा काटता है। अब दूसरी पेड़ की तरफ गया वो वाला कीड़ा, लेकिन देखो ये पूरा पेड़ खत्म कर दिया है, मतलब ये फसल बर्बाद हो गया हमारी, मतलब ये तो दोबारा उगेगी नहीं, और टाइम उगेगा तो टाइम लगेगा, और उसको उतना प्लांट्स या फिर पोटैटो उतने आएंगे नहीं। और दूसरी चीज दिखाता हूँ कि जिस चीज के लिए कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ, ये जो आप कर्ली पत्ते देख रहे हो, तो इनमें थोड़ी सी बीमारी है, तो ये बीमारी भी इसमें कवर हो जाती है। और आपको मैं सबसे पहले एक सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो पोटैटो के जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, नीले से, कुछ नीले होते हैं, और कुछ पोटैटो ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स वाइट भी होते हैं और ऑरेंज भी, ऑरेंज नहीं होते, पिंक होते हैं। मतलब 3-4 कलर के फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि वैरायटीज अलग अलग होती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोटैटोज है ये जाते हैं हमारे चिप्स के लिए। पहली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें जाके चेक करो कि हमने लेज के लिए पोटैटो ये प्लांट किए। लेज हो, बिंगो हो, या फिर ITC वगैरह, इन कंपनियों के लिए ये वाले पोटैटोज जाते हैं। फिर वहाँ से छिलके पूरे दुनिया भर में उसके चिप्स करे जाते हैं। घर में जो सब्जियां बनती है इसके लिए नहीं होती, ये अच्छे नहीं, मतलब पकते नहीं है ना, इनकी सब्जी ऐसी मतलब हार्ड सी वो बन जाती है। हाँ, ये खाने की नहीं होती, ये चिप्स के होते हैं। इन सारे पेड़ों में से ये पेड़ कितना अलग दिख रहा है, अलग इसलिए दिख रहा है भाई, इसके ऊपर बीमारी है, और ये बीमारी हमें कवर करनी है, इसलिए ये स्प्रे किया जा रहा है। और ये स्प्रे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं आपको बता दूं, 1 एकड़ के लिए लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आता है किसान को इस वाले पोटैटोज लगाने के लिए। वैसे नॉर्मल पोटैटोज लगाओ तो आपका 30-40 हज़ार में हो सकता है, लेकिन ये वाले महंगे होते हैं। इसके जो सीड्स है वो भी ज़्यादा महंगे होते हैं, और इसके फर्टिलाइजर्स वो भी ज़्यादा महंगे होते हैं। और इनको फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइब्रिड चीज़ें होती है तो उसको वो उतना क्रिटिकल बन जाता है। बस यही चीज़ है यार। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक तो लाइक का बटन किस लिए दिया है, और सब्सक्राइब का बटन तो आपको पता ही है, कर दो यार। ये मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ काम बता रहा है ना भाई। ये क्या है, इसमें क्या है, कौन सी दवाई? हाँ, वो जो अभी पहले दिखाई ना स्टार्टिंग में, वही दवाई है, सेम दवाई है। देखो आप, ये कैसी है, मतलब दिखने में तो वैसे क्यूट सी लग रही है, खाने में ऐसा लग रहा है कि सेवई है, लेकिन भाई बहुत जहरीली है। अब वो इसमें डाले।
दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, जितना भी दूर नज़र जाए अपनी पोटैटोज ही पोटैटो दिख रहे हैं। यहाँ पर अपना घर है और ये मैं खीरा खा रहा हूँ, काकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आज का दिन हमारा पूरा इसी में जा रहा है, ये स्प्रे करने में। ये अभी फिलहाल शिवा का शेत है, मतलब मेरा जो भाई है उसका शेत नहीं, खेत हिंदी में हुआ, शेत मराठी में हुआ। आप देख सकते हो मुझे कैसे पाइप पकड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर मम्मी जा रही है आगे और यहाँ पर यश, और मुझे जगह चेंज करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे बीच में आना है। यहाँ पर देखो ऐसे पाइप पकड़ना है। आपको क्या लगता है इस काम में मुश्किल नहीं है? देखो बारिश आ गई है, यहाँ पर मम्मी बैठी है, यहाँ पर यश है, यहाँ बारिश आ गई है। बारिश की वजह से हमें काम रोकना पड़ रहा है। तो हमारा आज का वो जो स्प्रे खेत वाला काम था वो पूरा हो गया है। और आधे काम में से वैष्णवी भाग गई थी, वो तो आपने देखा ही है कि लास्ट में वैष्णवी थी नहीं, मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, है ना यार? मुझे ना आना था, ये वो करना था, ये वो करना था। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं मंचर में, मुझे मंचूरियन खाना है थोड़ा सा। हाँ, मैं मंचूरियन खाने के लिए तो लेके जा रही हूँ रोहित को, पर मैंने रोहित को बोला कुछ काम है, जरा नहीं चलो 25 रुपए का मंचूरियन खाने के लिए। वाह यार तो क्या नहीं है, देखो और भी गाने ऐसा लिखने मैंने बस ब्लॉग में बताया कि मंचूरियन खाना है, वो तो खा लेंगे, तो चलो गाइस। तो जैसे मैंने बोला था हम मंचूरियन खाने आ गए, तो आ गए हम मंचूरियन खाने यहाँ पे गर्मा गर्म। तो मैंने भैया को बोल दिया है मुझे गाड़ी में दे दो पार्सल, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है। हमारी जो दूसरी गाड़ी है वो वहाँ पे उसके टायर का कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए हमें जल्दी जाना है। फ्रेंड्स, तो हम घर पे आ गए मंचूरियन खा के। तो घर पे आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब आज श्रावण महीने का फर्स्ट सोमवार है ना, तो घर पे मम्मी ने देखो मेथी की सब्जी बनाई है, गर्म में कढ़ाई, ये मेथी की सब्जी, आलूची वड़ी, देखो थी जो तूने बनाया है वो देखिए यहाँ पर है। तो ये है आलूची वड़ी। इसकी रेसिपी हम रेसिपी क्यों, अभी यहाँ तक की रेसिपी बाद में दिखाएंगे, लेकिन इसके आगे की रेसिपी अब दिखाओ ना। नहीं रोहित, हम पूरा मतलब पत्ते निकालने के बाद का ये वो सारा पूरी चीज हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। इसका मतलब है अभी करना नहीं है, करना क्या है, बस कट करके फ्राई करके खाना है। पूरी रेसिपी हो गई, अंदर देखो इसके, ये बताना है लोगों को कि कैसे करती हो। इसका वीडियो हम बाद में डालेंगे। और क्या बनाए, दाल बनाई है और इसमें चावल और रोटी बनाऊंगी बाद में। तो मम्मी ने तो सारी तैयारी की है क्योंकि हम बाहर गए थे। तो ये बनता है हर मंडे और सैटरडे को श्रावण में। गाइज आज देखो, आज सावन का पहला सोमवार था, और जो जिनका फास्ट होता है, मतलब होता ही है मोस्टली घर में, तो फास्ट के टाइम, रात के टाइम फास्ट छोड़ने के लिए ये बनाई जाती है। मतलब कई सारा खाना बना जाता है, हमने लिमिटेड बनाया है। दाल, चावल, चपाती, ये कोथिंबीर वड़ी, ये आलू की वड़ी, आलू वड़ी बोलते हैं, मेथी की सब्जी, और ये है मटकी बोलते हैं हमारे इधर। तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको है ना स्प्राउट्स की तरह, मतलब स्प्राउट्स में तो कई सारी चीजें आती है, लेकिन ये स्पेशली मटकी है ना वैष्णवी? हाँ, बहुत अच्छा आलू वड़ी, क्रिस्पी जैसी। देखो खा के दिखाती हूँ। अब दिखा तूने कहा खा के दिखाती हूँ।